एक गांव था, वहां पे भैंसें चोरी होने लगी। गांव में अचानक से दूध देने वाली भैंसें किसानों की चोरी होने लगी। कभी एक भैंस चोरी होगी रात को, एक दिन 2 भैंसें चोरी हो गई, 3 भैंसें चोरी हो गई रातों रात। तो गांव वाले, एक साधु संत था, गांव में रहता था बाहर, उसके पास गए, संत जी हमारी तो भैंसें चोरी होने लगी हैं, कोई उपाय बताइए, बताइए क्या करें, कौन चोरी कर रहा है। तो संत महात्मा ने कहा एक चद्दर ओढ़ लेना, ऊपर चारों कोने पकड़ के 4 आदमी खड़े हो जाना और पूरे गांव को चद्दर के नीचे से ऐसे बोल देना कि वो नीचे से चले जाएं, गुजर जाएं नीचे से। तो जिसने भैंस चोरी की होगी वो जैसे ही चद्दर के नीचे से गुजरेगा वो मर जाएगा। भाई साहब अनाउंसमेंट कर दी, चद्दर ओढ़कर 4 आदमी खड़े हो गए, सारा गांव चद्दर के नीचे से जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, पूरा गांव निकल गया चद्दर के नीचे से, कोई नहीं मरा। तो साधु संत से पूछा सर मरा ही नहीं कोई। तो साधु ने कहा जो चोरी करते हैं उनको तो चद्दर पकड़ा रखी थी, मरेगा कैसे, वो तो निकले ही नहीं चद्दर के नीचे से। तो भाई साहब चोरों को तो चद्दर पकड़ा रखी है देश की, और चोर ढूंढ रहे हैं अपने आप में से हम। ये बीजेपी, कांग्रेस, जेडीएस, ये सब चोर हैं, सब चोर हैं। ये इनको निकालो बाहर, इनको जनतंत्र से इनको निकालो बाहर, उसके बाद पकड़ेंगे इनको कि कितना किसने नुकसान किया। अभी मुझे पत्रकार पूछ रहे थे ये करप्शन से, भ्रष्टाचार से देश का कितना नुकसान हो गया होगा। मैंने कहा जी ये वो वाली बात है, एक दुकान में चोरी हो गई, कोई दुकान थी छोटी सी कोई पंसारी की, चोरी हो गई। तो अगले दिन गांव के लोगों को पता चला चोरी हो गई, उस गांव में जो दुकानदार है उसके पास अफसोस करने के लिए आने लगे। ऐसे ही उसने रेवड़ी वेवड़ी रखी हुई थी, वो जनवरी के दिन थे, तो जो भी आता था ऐसे रेवड़ी उठाई 10-15, 2-4 मुंह में डाल के बोले यार बहुत अफसोस हुआ, कितने मुझे पता चला चोरी हो गई। कहते हाँ जी चोरी हो गई। 1 आया, 2 आए, 10 आए, 15 आए। दोपहर के बाद सरपंच भी, गांव का जो प्रधान है, उसने भी कहा मैं भी जाके आता हूं। उसने भी ऐसी रेवड़ी उठाई, 2-4 मुंह में डालकर बोले यार बहुत बुरा हुआ, चोरी हो गई। कितने का नुकसान हो गया होगा? वो दुकानदार बोला जी सरपंच साहब अभी तो नुकसान चल रहा है, जो भी आता है रेवड़ी खा के पूछ लेता कितने का नुकसान हो गया। जब पूरा गांव अफसोस कर गया उसके बाद हिसाब लगाएंगे कितने की चोरी हो गई है। तो अब कैसे बता दें इस करप्शन से, भ्रष्टाचार से कितने का नुकसान हुआ? अभी तो नुकसान चल रहा है देश का। ये तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, अरविंद केजरीवाल जी प्रधानमंत्री बनेंगे, तब हिसाब लगाया जाएगा कि कितने की चोरी हो गई है और कितना भ्रष्टाचार हो गया है। ऐसा हिसाब नहीं लगेगा इसका हिसाब लगाने वाला चाहिए, और चाहिए भी IRS ऑफिसर, इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे हैं, इनको सब पता है पैसा कहां से आता है और कहां जाता है। ये निकाल लेते हैं, जो पैसा छुपाना जानता है ना, तो इनकम टैक्स वाले निकलवाना भी जानते हैं कि कहां से निकलता है। तो मैं आपको यही बेनती करूंगा कि आप लोग इकट्ठे हो जाइए। जब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो जब लोगों की आंधी तूफान बन जाता है, तो बड़े बड़े पेड़ जड़ से उखड़ के जो है उखाड़ के दो फेंक देते हैं, जैसे पंजाब में फेंके हैं। हम आपके साथ हैं। शहीदों की धरती, भगत सिंह और सुखदेव, और मैं ऊधम सिंह, करतार सिंह सराभा की धरती से आया हूं। कर्नाटका भी वीरों की धरती है। हम लोगों ने देश के लिए, आजादी के लिए हमारे पुरखों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं। इस आजादी को हम ऐसे किसी 2-4 परिवारों को सौंपने वाले नहीं हैं। ये देश किसी के बाप की जागीर नहीं है, ये 130 करोड़ लोगों का देश है। बहुत बहुत धन्यवाद।